आज का नुस्खा है फालिज के लिए। फालिज क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारा खाना पीना भी इस पे असरअंदाज होता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी फालिज का बायस बन सकता है। या फिर खून में जो बलगमी रतूबात बढ़ जाती हैं, उनसे भी फालिज हो सकता है। दिमाग की शरेयान को वो ब्लॉक करती हैं, और जिस हिस्से से उस शरेयान का ताल्लुक़ होता है वो हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। और फालिज की बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी किस्में हैं। आधे जिस्म में भी हो सकता है, एक बाजू में भी हो सकता है, एक टांग में हो सकता है, दोनों टांगों में भी हो सकता है। और इसके बाद इसकी काफ़ी सारी निशानियां हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो गर्दन में दर्द का होना, या फिर फालिज होने से पहले अक्सर लोगों के पाँव के अंगूठे में या हाथ के अंगूठे में दर्द होनी शुरू हो जाती है। या फिर ये होता है कि जब सिर्फ गुस्सा आता है उस टाइम दर्द होती है, कई मरतबा हर वक्त दर्द होती रहती है। और आपके मुंह में ये जो खिंचाव सा महसूस होता है, ज़ुबान को हल्का हल्का खिंचाव महसूस होता है, ये कुछ चंद निशानियां हैं फालिज की। इनके लिए मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन सा इलाज है। तिब्बे यूनान का एक नुस्खा है। इसमें क्या करना है कि जो देसी लहसुन लेना है, पहले दिन एक जो है इसका खा लेना है पानी के साथ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इसी तरह करते हुए 40वें दिन 40 जो है आपने खा लेने हैं। और फिर 41वें दिन आपने वापसी गिनती शुरू कर देनी है। मतलब कि 41वें दिन आपने 39 जो है खाने हैं, 42वें दिन 38, फिर अगले दिन अपने 37, फिर अगले दिन 36, इसी तरह करते करते आपने एक जो है तक वापस आ जाना है। अभी आप एक तक पहुंचेंगे नहीं, आपके जिस्म से फालिज की मुकम्मल तौर पर निशानियां और जो भी इसका आसार होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि अपने दिन पूरे करने हैं, मतलब कि पूरे वापसी एक तक पूरे खाने हैं, जिससे आपके जिस्म में से बिल्कुल, ताकि उसका कोई भी असर ना रहे। और हालांकि ये दवा पूरी होने से पहले ही फालिज के तमाम असरात ख़त्म हो जाते हैं। और इस दौरान आपने तमाम बादी चीज़ों से परहेज़ करना है। गाय के गोश्त से परहेज़ करना है, दुम्बे के गोश्त से परहेज़ करना है, गोभी नहीं खानी, चावल नहीं खानी, लस्सी नहीं पीनी, ठंडी अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। आप देखेंगे कि दवा पूरी होगी नहीं, और फालिज जिस्म से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। आपने गुस्सा भी नहीं करना, अपने बीपी को भी कंट्रोल में रखना है।